वेलकम आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में जानेंगे और ये है 8th पे कमीशन से रिलेटेड, जिसमें कि फिटमैन फैक्टर की बात की गई है और अधिकारियों और नीचे के कर्मचारियों यदि सेना की बात की जाए तो जीसू जवानों और अधिकारियों में जो फिटमैन फैक्टर अलग अलग दिया गया उसके संबंध में है कि यहाँ पर जो खाई है इसको समान करने की बात कही गई है। यहाँ पे आप इससे संबंधित न्यूज़ देख पाएंगे कि अफसरों और अधिकारियों की वेतन की खाई होगी कम, 8वें वेतन आयोग में होगा बड़ा धमाका। ये न्यूज़ यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि 25 जून 2026 की न्यूज है। इसी करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की नज़र इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। आमतौर पर वेतन आयोग की चर्चा होते ही लोगों का ध्यान सैलरी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर और पेंशन रिवीजन पर होता है, लेकिन इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और यह मुद्दा सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम बेसिक सैलरी के बीच बढ़ती खाई का कारण है। और क्या यहाँ पे किस तरह से कारण रहा है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे आगे। यदि बात करें हम लोग तो दरअसल पिछले 2 वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की सैलरी जो बेसिक सैलरी है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है निचले स्तर के कर्मचारियों की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में अधिक संतुलित और न्याय संगत वेतन संरचना की डिमांड कर रहे हैं। बैंक बाजार के सीईओ आदिल सेठी के अनुसार 6वें वेतन आयोग के दौरान न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 थी। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा और 7वें वेतन आयोग में यहाँ बढ़कर के 18,000 हो गई। पहली नज़र में यहाँ बढ़ोतरी काफ़ी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर बेसिक सैलरी को देखें तो यहाँ 80,000 से बढ़कर के 2.5 लाख रुपए पहुँच गई। यानी जहाँ निचले स्तर के अधिक से जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी लगभग 2.5 गुना बढ़ी, तो बड़े जो लेवल के अधिकारी हैं उन्होंने अपनी तनख्वाह और ज़्यादा बढ़ा दी या फिटमैन फैक्टर की मांग की, सैंक्शन हो गया और उनकी अच्छी खासी सैलरी बढ़ गई। यहाँ पे आप देखेंगे पे कमीशन का डिटेल्स दिया गया है, मिनिमम बेसिक पे और मैक्सिमम बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी हुई है और रेशियो क्या रहा। यदि देखें हम 4th पे कमीशन में तो यहाँ पर 750 रुपये मिनिमम बेसिक रहा, मैक्सिमम बेसिक पे यहाँ पे 8,000 रुपये और रेशियो रहा एक और लगभग 10.7 यानी कि 1 और 11 के करीब। 5th पे कमीशन में 2,550 रुपये मिनिमम बेसिक पे था और मैक्सिमम बेसिक पे था 26,000 रुपये, एक और लगभग 10.5 का यहाँ पे अंतर रहा। 6th पे कमीशन में 7,000 रुपये मिनिमम बेसिक पर, मैक्सिमम बेसिक पे यहाँ पे 80,000 रुपये हुआ जो अधिकारी वर्ग का, और यहाँ पे रेशियो रहा 1 और लगभग 11.5 का। 7th पे कमीशन के अंदर 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक रहा और मैक्सिमम बेसिक रहा 2.5 लाख रुपये। यहाँ पे रेशियो रहा 1 और 14 का, यानी कि रेशियो बढ़ता गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। और भी आप गौर करने वाली बात यहाँ पे रहेगी कि 4th पे कमीशन के अंतर्गत 750 से हमारा जो 2,500 रुपये हुआ, अधिकारियों का यहाँ पे 8,000 से 26,000 रुपये हुआ, 2,500 से लगभग 7,000 हुआ, लगभग दोगुने के करीब है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 26,000 से 80,000 रुपये हो गया। तीसरी कंडीशन में देखेंगे 7,000 से लेके 6th पे कमीशन में 18,000 रुपये, 7th पे कमीशन में बेसिक हुआ और यहाँ पर 80,000 से सीधे 2.5 लाख रुपए। और रेशियो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 और 14 का रेशियो दिया गया है। वहीं शीर्ष अधिकारियों की सैलरी में कहीं अधिक वृद्धि देखने को मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि सबसे अधिक और सबसे कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के बीच का अनुपात 6वें वेतन आयोग में लगभग 11.5 पहुँच गया, जो कि 7वें वेतन आयोग में और भी ज़्यादा महानुभावों ने कर दिया। यहाँ पर 14 गुना यहाँ पर ज़्यादा हो गया। आगे यहाँ पे बताया गया कि यह आंकड़े अब कर्मचारियों को चिंतित कर रहे हैं। उनका दावा है कि अगर यह अंतर लगातार बढ़ता रहा तो निचले स्तर के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे असंतोष तो बढ़ना ही है। कई यूनियनों ने अपने सुझाव में मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में इस अंतर को कम करने की दिशा में कदम उठाया जाए। एक्सपर्ट का मानना है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक राहत देने से सरकारी कार्यबल में संतुलन और निष्पक्षता की भावना मजबूत होगी।
वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने चुनौती यह है कि वहां कर्मचारियों की डिमांड, महंगाई के दबाव और सरकारी वित्तीय बोझ के बीच संतुलन बनाए। गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशन पर पड़ेगा, यानी करीब 1.19 करोड़ लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। फिलहाल आयोग देश भर में सरकारी जो कर्मचारी हैं, संगठन हैं कर्मचारियों के, और पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बार केवल वेतन बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि वेतन संरचना को अधिक न्याय संगत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो यह देखना होगा कि फिटमेंट फैक्टर जो है वह एक ही समान होना चाहिए लगभग सभी का। जो छोटे अधिकारी हैं तो उनका वो अपना काम कर रहे हैं, बड़े अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। छोटे अधिकारी हैं उनको कम सैलरी मिल रही है, बड़े अधिकारी हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। लेकिन ये नहीं है कि आप फिटमेंट फैक्टर को किसी के लिए 2.5 कर दो, किसी के लिए 3 कर दो, और रेशियो आपने यहाँ पे 1 और 14 का रेशियो कर दिया। तो क्या ये न्याय संगत है? और ये जो रेशियो अभी तक चल रहा है, बढ़ते जा रहा है, जो यहाँ पे बताया भी है पे कमीशन के अंतर्गत बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ पर 1 और 11 का लगभग था, अभी 1 और 14 का रेशियो हो गया। तो क्या ये न्याय संगत है? यहाँ पे भी सरकार को सोचना होगा कि जो फिटमेंट फैक्टर वो सबको एक जैसा मिलना चाहिए। दूसरा, जो यहाँ पे गैप हुआ है 1 और 10.7 से लेकर 1 और 14 तक, इसको भी मिनिमाइज़ करना होगा। तभी जाके कर्मचारियों के हित की बात सरकार यदि करती है तो स्वाभाविक दिखाई देगी। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।